नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सारस्वत यादव पर। आज मैं सारस्वत यादव उपस्थित हूँ भारत की खोज अध्याय 1 भाग 2 वीडियो के साथ। आज हम जो है भारत की खोज सेशन के अंदर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है जिसका संक्षिप्त रूप कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, इसे पढ़ रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है, यानी भाग 2 भारत की खोज अध्याय 1। अध्याय 1 है हमारा अहमदनगर का किला, उसका आखिरी बिंदु पढ़ेंगे तथा उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आखिरी बिंदु हमारा था अतीत का दबाव। ठीक, दबाव भला हो या बुरा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। अतीत का दबाव के अंतर्गत दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। ठीक, अतीत के दबाव के अंतर्गत लिखते हैं कि दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह जो है अभिभूत करता है। कभी कभी ये दबाव दम घोंटू तरह का होता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें जो है बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दासियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है, उनकी विरासत क्या है, वो किन किन बातों के उत्तराधिकारी हैं? क्या उन सबका जिसे मानवता ने दासियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करते हैं, मैं इन सब का वारिस हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं किनका वारिस हूँ, तो वही कह रहे हैं कि उन सब का, देखिए, उन सब का मानवता जिसे मानवता ने दासियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं, मैं इन सब का वारिस हूँ। ठीक, अब कहते हैं साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। वे कहते हैं कि मैं उसका भी वारिस हूँ जिसमें पूरी मानव जाति जो है साझा करती है, उसका भी मैं वारिस हूँ। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, ख़ास बात है पर अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। ठीक है, वो कहते हैं कि जो अनोखी नहीं है लेकिन वो है सबसे अलग। कोई भी व्यक्ति एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है। वे कहते हैं कि एक बात हम लोग पे विशेष रूप से लागू होती है, वो बात है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। कहते हैं कि इस विशिष्ट विरासत का विचार
और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। कहते हैं कि विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत कर डरा देती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो इस तरह से अध्याय 1 जो था भारत की खोज का, वो हमने पढ़ा। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है और इन्होंने पूर्ण रूप से इसमें जो है पूर्ण इतिहास जो हमारा रहा है इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अहमदनगर का किला, प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, किसके बंदी जीवन का साथी चांद रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बंदी जीवन का साथी चांद रहा है। ठीक, वो कहते हैं कि जब मैं आया था इस जेल में तो जो चांद था, पूर्ण चांद, पूर्णिमा का चांद था, तो उसी से उनको अनुमान लग जाता था। जब 1 महीने पूरे हो जाते थे तो उस समय कैसे उनको पता चलता, कौन बताता? तो ये चांद था जो उनके बंदी जीवन का सहचर रहा है। प्रश्न 2 है हमारा, अहमदनगर के किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किया करते थे? तो जैसे हर जगह जब वो बंदी बनाए गए तो बागवानी करना उन्होंने शुरू किया। तो अहमदनगर के किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बागवानी करना शुरू किया। किले के अंदर की मिट्टी कंकड़ीली एवं पथरीली थी। जवाहरलाल नेहरू मिट्टी से कंकड़ पत्थर निकालकर उसे फूल के पौधे उगाने हेतु बना रहे थे। प्रश्न 3, चांद बीबी कौन थी? इन्होंने अपने किले की सभा के लिए किसके साथ युद्ध किया? तो चांद बीबी नामक जो है एक सुंदर साहसी महिला थी और इन्होंने किले की सभा के लिए अकबर शाही के साथ हाथ में तलवार लेकर भयंकर युद्ध किया। युद्ध के समय ही इन्हीं के आदमियों में से किसी ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है। अब है प्रश्न 4, जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज़ों ने किस किले में कैद करके रखा था? तो अहमदनगर का किला। ठीक है। तो देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज़ों ने 1942 से 1945 तक अहमदनगर के किले में कैद करके रखा था। समय काल याद रखेंगे, 1942 से 1945 तक अहमदनगर के किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज़ों ने कैद करके रखा था। तो इस तरह से ये प्रश्नोत्तरी भी आज पूरी होती है और हमने पार्ट 1 की वीडियो जो है अपलोडेड कर दी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट की लिंक तथा पार्ट 1 की लिंक आपको मिल जाएगी और आप उसे देखें और जानकारियों को प्राप्त करें कि हमारे पूर्वज, हमारे अतीत किस प्रकार से रहते थे, क्या था उस समय। तो ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।